नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र धवन दिल्ली अप टू डेट के आज के एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए हम आपको आज लेकर चलते हैं दिल्ली का दिल यानी कि सदर बाज़ार में। और सदर बाज़ार जैसे कि हम जानते हैं कि पुरानी मार्केटों में से एक मार्केट है, लेकिन सालों बाद भी इस मार्केट के हालात जर्जर हैं। यहाँ पर सुविधाओं का अभाव है और लोग अब आसपास के लोग यहाँ पर आने से भी बचते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर व्यापारी वर्ग परेशान है अपनी समस्याओं को लेकर, जिसे लेकर आज नए साल के मौके पर मार्केट फेडरेशन ने फेडरेशन ऑफ सदर बाज़ार एसोसिएशन ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। भले ही ये कार्यक्रम नव वर्ष के उपलक्ष्य में किया जा रहा है और यहाँ पर अपने जनप्रतिनिधियों का स्वागत किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इन व्यापारियों के मन में है कि अपनी समस्याओं के बारे में, अपनी समस्याओं से इन जनप्रतिनिधियों को रूबरू करवाना। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि किस किस तरह की समस्याएं हैं और किस किस तरह के आश्वासन आज इन लोगों को इनके जनप्रतिनिधियों से मिलने वाले हैं। पमा जी, आज आपने नए वर्ष की शुभकामनाएं दी अपने जनप्रतिनिधियों को और साथ में ही उनका स्वागत किया और अपनी समस्याओं से भी रूबरू करवाया। तो एक बात जो हमें आज के कार्यक्रम में लगी कि सदर बाज़ार तो जो समस्याएं बहुत पुरानी समस्याएं हैं और यहाँ के जो विधायक हैं वो भी 12-13 सालों से विधायक हैं, उसी पार्टी के हैं, तो अभी तक यहाँ तो समस्याएं उन तक नहीं पहुँची। यह समस्याएं कुछ और तरह की थी। देखिए, समस्या क्यों लटकी रही, पहले जो था एमसीडी का चुना जाना दूसरे का होता था और दिल्ली सरकार में जो मंत्री एमएलए वगैरह दूसरे होते थे, तो आपसी तालमेल नहीं हो पाता था। मगर अब जो हल हुआ है कि एमसीडी भी उनके पास है, दिल्ली सरकार भी उनके पास है, एमएलए है और हमारे मंत्री भी हैं, जल बोर्ड में भी वहाँ के हैं। तो मुख्यमंत्री ने भी जिस प्रकार आश्वासन दिया है कि ये जो दिल्ली सरकार है, जो एमसीडी है, ये व्यापारियों के हित में काम करेगी और व्यापारियों की बात को सुनेगी, तो इससे हमें काफ़ी एक तसल्ली मिली है। तो इसको लेकर हमने आज एक पहले क्या था कि व्यापारी जो जाता था सरकार के द्वार जाता था, आज सरकार व्यापारियों के द्वार आई है। तो इससे हमारी समस्या काफ़ी हल होने के आश्वासन भी दिया गया है और आने वाले समय में हमें उम्मीद भी है। क्योंकि देखिए, मैं एक चीज़ बताऊं आपको, 15 साल या 13 साल को हम पिछले ना देखें, हम आगे वाले भविष्य को देखें। आगे हमने 15 साल क्या काम करना है, किस प्रकार करना है। हम पिछली चीज़ों को लेकर ही अगर अटके रहे तो फिर आगे नहीं सुधार पाएंगे। तो ये बड़ी अच्छी शुरुआत हुई है कि सारे मंत्री, सारे जो डिपार्टमेंट के अधिकारी यहाँ पर आए हैं और समस्या व्यापारियों ने खुल के बताई। पमा जी, हम चाहते हैं कि एक सदर बाज़ार के लिए कोई बड़ा सा रोड मैप बनना चाहिए, इसकी मार्केट को रीडेवलप करना चाहिए। इस बारे में फेडरेशन ने कोई रोड मैप बनाया है? देखिए, ऐसे है, फेडरेशन हमेशा लगातार जितने भी अधिकारी हैं या नेता हैं उनसे किसी न किसी मसले में मुलाकात करती रहती है और समस्याओं को हल कराने के लिए काफ़ी हद तक एक्टिव भी रहती है। मगर कोई कभी क्या होता है कि कहीं पर सरकारी तंत्र जो है, जो अफसर तंत्र है, वो इतना हैवी होता है, वो बात जानने नहीं देता ऊपर तक। मगर अब क्या है कि हम लोग जो डायरेक्ट अब मंत्रियों तक मिल रहे हैं, उनसे पूरा बता रहे हैं कि किस प्रकार सदर बाज़ार में, क्योंकि देखिए एक होती है मैं आपको शिकायत बताता जाऊं, वो भी हल नहीं है। हम जब तक ये नहीं बताएंगे यहाँ से ये खराबी और यहाँ से ठीक हो सकती है, तो उससे हल जल्दी हो जाता है। क्योंकि शिकायत बताना तो बड़ा आसान है, उसका हल बताना बड़ा मुश्किल होता है। तो अब हम उसको भी लेके चल रहे हैं जिस चीज़, क्योंकि सदर बाज़ार देखिए एक मार्केट है, 40,000 दुकानदार है, छोटी छोटी गलियां हैं, हर चीज़ है। इसकी समस्या हल करने में काफ़ी समय लगेगा, हमें भी पता है, मगर शुरुआत तो हो कहीं से। जब तक आप नींव नहीं रखोगे तो बिल्डिंग कैसे खड़ी होगी, ये अब नींव रख दी गई। सदर बाज़ार के दिल में इतना दर्द है, आज मुझे एहसास हुआ। यहाँ फेडरेशन में मुझे बुलाया, यहाँ सदर बाज़ार की जो मार्केट एसोसिएशन है, यहाँ की मुझे पता चला कि यहाँ व्यापारी बहुत दर्द में है, बहुत तकलीफ़ में है। इससे पहले जो भी पार्षद रहे उन्होंने शायद इनकी सुध-बुध नहीं ली, लेकिन अब भगवान ने मुझे इस लायक बनाया है, मुझे मौका दिया है, तो मैं यहाँ के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगी। यहाँ की जनता का जो भी दर्द है वो आज से मेरा दर्द है। मैं यहाँ अपने सारे डिपार्टमेंट को यहाँ बुला के तौर तरीके से सारे काम करवाऊँगी। तो सबसे बड़ी प्रायोरिटीज़ क्या रहेंगी? सबसे पहला काम क्या रहेगा आपका? पहला काम तो हमने शुरू कर दिया है, जीते ही साफ़ सफाई का मुद्दा यहाँ सबसे बड़ा था। ढेरों गंदगियाँ थी, गंद इतना था, यहाँ साफ़ सफाइयाँ होनी शुरू हो गई है, रिपेयरिंग शुरू हो गई है धीरे धीरे। अभी शपथ है परसों की कि उसके बाद
जो भी काम होगा सब यहाँ के क्षेत्रवासियों के, सदर बाज़ार के जो व्यापारी हैं उनके तौर तरीके से काम करेंगे। जो जो उनकी कठिनाइयाँ उनसे मिल के उनका समाधान करेंगे। सर, सदर बाज़ार जो मार्केट है वो दिल्ली देश की सबसे पुरानी मार्केटों में से एक है, लेकिन वर्षों बाद भी इस बाज़ार के हालात जर्जर हैं। आपकी एसोसिएशन ने, फेडरेशन ने इस मार्केट को रीडेवलप करने का कोई प्लान बनाया है या रोड मैप है? देखिए, जब भी मास्टर प्लान 2041 बना और 21 बना, डीडीए ने जब भी हमें आमंत्रित किया, हमने इसकी विस्तृत उनको बताया कि समस्या क्या है और समस्या का समाधान क्या है। मार्केट कॉम्पैक्ट है, डेंसिटी ज़्यादा है, 40,000 दुकानदार हैं, नौकर वगैरह लगा के 2 लाख हम लोग होते हैं और 2 लाख की करीब फुटफॉल होता है। समस्याएं अपने आप में हैं। और जो मार्केट का स्ट्रक्चर है, मैंने कहा किसी एजेंसी ने, किसी गवर्नमेंट ने, किसी ने नहीं किया, इसका ज़रूरत के हिसाब से होता गया। जैसे अभी मंत्री जी ने बताया कि इंग्लिश टाइम की लाइनें पड़ी हैं, बैरल जिसे बोलते हैं, ईंटों का बना हुआ है, और वो इतनी गहरी हैं कि उसका काम नहीं होता। 3 डिपार्टमेंट के काम होते हैं, एक एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, दिल्ली सरकार, एक दूसरे पे ये लोग टाल देते थे, हम लोग जाते थे। लेकिन अब ये नहीं कह सकते क्योंकि एमसीडी में भी आप पार्टी आ गई, स्टेट में भी पार्टी है, और जल बोर्ड वगैरह जितने भी इनके पास है, और रेलवे एक सेंट्रल बॉडी है, उनके साथ बात हम भी करेंगे कोऑर्डिनेशन। और हमने मुख्यमंत्री को भी लिखा है कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया जाए। हर एरिया की अपनी अपनी अलग समस्याएं हैं, उनका समाधान करने के लिए स्टेप बाय स्टेप समाधान करें। हमारा व्यापारी, आज की आपने मीटिंग देखा, नियर अबाउट 83 एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, 375 आदमी आज इस सभागार में थे, और उन्होंने अपनी बात समझी और समझाई हमने लोगों को। तो हम ये समझते हैं कि इसका समाधान निकलेगा, और नहीं निकलेगा तो मंत्री जी ने जैसे बोला, इमरान हुसैन साहब ने, कि हम लोग आपको अपनी मीटिंग में बुलाएंगे, आप पूरी फाइल लेके अफसरों को आएंगे। तो मैं समझता हूँ एक अच्छा कदम है। अगर जिस तरीके से वादे किए गए हैं, अगर उसमें कथनी और करनी में फ़र्क नहीं होता है, और जो कथनी कहा गया उस पर कर्म भी होता है, तो निश्चित तौर से नया सदर बाज़ार सुंदर सदर बाज़ार होगा, युवाओं का होगा, डिजिटल सदर बाज़ार होगा। तो ये था पूरा कार्यक्रम सदर बाज़ार के ऊपर, और आज के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। जय हिंद, जय भारत।